राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज 26 फरवरी 2023 को फर्स्ट पारी में रीट लेवल सेकंड एसएसटी का एग्ज़ाम था और उस एग्ज़ाम का पेपर संपन्न हो चुका है। सुबह 9:30 से 12 बजे तक 12 बजे तक पेपर संपन्न हो चुका है और यहाँ पर ये पेपर है। इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार का पेपर है। मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा और अनुमान भी लगाएंगे कि मेरिट क्या रह सकती है। इसके बारे में भी हम पूरा अनुमान लगाएंगे। पेपर का लेवल कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। कुल कितनी पोस्टें हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुल पोस्टें 4100 के आसपास पोस्टें हैं और कुल फॉर्म भरे गए थे 2.5 लाख। तो भीड़ तो एसएसटी में काफ़ी है, लेकिन कई सब्जेक्ट वाले साथ हैं, संस्कृत और हिंदी वाले भी हैं। स्पेशल हैं वो तो लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच ही है जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। पेपर का लेवल हम देखेंगे कितना क्या कुछ रहा है और फिर थोड़ा बहुत मेरिट का भी अनुमान लगाएंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। तो ये यहाँ पर पूछा गया ये प्रश्न है, आप देखिए। और जो आगे अगली पारियों में जिनके पेपर हैं वो इस पेपर को भी पढ़िए और इससे मिलते जुलते ही इन टॉपिकों के आसपास ही इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगाकर जो टॉपिक कमज़ोर है, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं और वो आपका अगर टॉपिक कमज़ोर है तो वो आप उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो, दोबारा पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, और करंट के प्रश्नों को भी आप पढ़ सकते हो। तो देखिए, संत चरणदास जी की समाधि और राजस्थानी के प्रश्न हैं। विजय शाही सिक्का पूछा गया है। जनगणना के बारे में पूछा गया है। ये यहाँ पर साहित्यकारों के बारे में पूछा गया है। चूना पत्थर, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। लाठी श्रेणी में क्या पाया जाता है। फिर गौरीबाई एकलिंग जी महाराज के मंदिर मेवाड़ में। वन विभाग के अनुसार राज्य में रक्षित श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, या आरक्षित है, या अवर्गीकृत है, या अतिसघन है। फिर यहाँ पर आगे सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है। बालदा सिरोही। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा विवाह के लिए बेवान। फिर अकवाली निक्षेप बिथोड़ा, ये 1857 की क्रांति के संबंध में ये बोली है झालावाड़ की। महाराणा प्रताप की छतरी पूछा गया है। कालीबंगा से तो प्रश्न आता ही आता है हर पेपर में। सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा। तो आप देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आए हुए प्रश्न है ना वही आ रहे हैं। आप पिछले एग्जाम के प्रश्न पढ़िए, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बात है। सभी भर्तियों में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की लंबाई में अंतर पूछा गया है। नदियों के बारे में रीडकोर। फिर बीकानेर के जूनागढ़ किले पर किन शूरवीरों की मूर्तियां हैं। अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले। किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह है। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम जहांगीर से किया 1585 में। फिर यहाँ पर जलवायु के बारे में। फिर बिहड़ क्षेत्र, बाप बोल्डर बेड, कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है। राजस्थानी भाषा से भी प्रश्न है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज से दीक्षा किन्होंने ली थी। श्रीमान दादू दयाल जी पीपा जी, श्रीमान जाम्बू जी, रामदास जी। आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि क्या है। ये यहाँ पर उपबोली के बारे में पूछा गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन नहीं है। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है। ये देखिए, करंट के प्रश्न जो रिपीट हुए हैं उससे संबंधित। पहले इंदिरा रसोई योजना में कितने रुपए अनुदान है, क्या है वो है, जो जितने भी प्रश्न थे वो पूछ लिया। अब पूछ लिया कि इसका संकल्प वाक्य क्या है। क्या है, कोई भी भूखा न सोए। ये करंट का प्रश्न है। कुर्जा किस जिले का शुभंकर है। पढ़ना लिखना अभियान के तहत न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है। बाल मित्र योजना ददरेवा पाबू जी का जन्म स्थल है, गोगा जी का जन्म स्थल है, तेजा जी का जन्म स्थल है, या श्रीमान देवनारायण जी का जन्म स्थल है। ये तो सभी को पता है कि गोगा जी महाराज का जन्म स्थल है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ये सबको पता है, कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है ये।
फिर ये यहाँ पर शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। फिर ग्राम सभा के उल्लेख के बारे में पूछा गया है। ऊंट अनुसंधान केंद्र पूछा गया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और अब लगातार और आया। बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर है। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को कितने ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिक्षा किस सूची का है, आरटीई से संबंधित है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है। ये आपको बताना था कि केसी मालू का संबंध किस क्षेत्र से है। फिर यहाँ पर डाइट का पूरा नाम पूछा गया। चंदेरिया किस से संबंधित है। मिशन बुनियाद का प्रारंभ कब हुआ। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर। अब ये देखिए, कल के पेपर में पूछा गया कि 4-5 फरवरी को कहाँ पर हुआ, ठीक है, और आज पूछ लिया गया कि जोधपुर में। आज तारीख पूछ ली, कल तारीख देकर जिला पूछा गया था और आज जिला देकर तारीख पूछ ली गई है। इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो आप जो आगे बचे हुए 2-3 जो और संभाग स्तरीय जॉब फेयर हुए थे ना, उनको आप देख लीजिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है, लगातार 2 पेपरों में ये पूछा गया है। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। फिर यहाँ पर कांस्य मूर्ति, राष्ट्रीय कलकत्ता अधिवेशन, ये यहाँ पर भारत के प्रश्न आ गए हैं। राजनीति और इतिहास से संबंधित, ये भूगोल के प्रश्न हैं। तो भैया पेपर इजी तो बिल्कुल नहीं कह सकते, पेपर काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का है। जो ये कह रहे हैं ना कि भाई 220 नंबर तक जाएगी मेरिट, तो उनको तो भैया बिल्कुल 220 नंबर वाले तो अब आपको पता ही है कौन होंगे। 220 इस पेपर में तो बहुत मुश्किल है। मेरिट 220 मुझे नहीं लगता कि 200 भी जाएगी इस पेपर की मेरिट, क्योंकि अच्छा ही खासे लेवल का पेपर है भैया। इजी बिल्कुल भी नहीं कह सकती, ये मीडियम से हार्ड लेवल की तरफ, हार्ड के टच में ही है ये। एक तो होता है कि मीडियम वाली लाइन से चल के आगे अपने हार्ड, और इसके बीच में कहीं झूल रहा है, लेकिन ये उस बीच वाली लाइन से हार्ड वाली लाइन की तरफ खिसक रहा है पेपर। स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाला जिला कौन सा। 29 दिसंबर 2022 को 2.5 दिन का झोंपड़ा। कई प्रश्न तो होते ही हैं इजी। और फिर यहाँ पर राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तराइन का युद्ध, कुल 150 प्रश्न है। ये भूगोल के प्रश्न हैं। भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त राज्य शिकागो शहर। फिर यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रश्न पूछ लिए गए। मूंगफली की प्रमुख मंडी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर भूगोल के प्रश्न हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य 2020-21 में चालू कीमतों पर कौन सा था। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है। इकोनॉमिक्स के भी अच्छे प्रश्न आए हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट के प्रश्न हैं एसएसटी के। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश। ये आप जो आगे पेपर है वो देख लीजिएगा और इनका उत्तर देने की कोशिश कीजिए, कितने आप सही कर सकते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो पेपर भैया बिल्कुल शानदार लेवल का पेपर है। जो उम्मीद की जा रही थी कि बोर्ड बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनाएगा, वो बनाया है। और ये पेपर तो अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं रीट के, सबसे शानदार और ज़बरदस्त पेपर है। ये कंप्यूटर के प्रश्न हैं भाई। इस प्रश्न पत्र में जिस भी व्यक्ति के, मेरे हिसाब से अभी भी मैं मोटा मोटा अनुमान लगा रहा हूँ, आपने प्रश्न पत्र देख लिया होगा, तो इस प्रश्न पत्र में जिस भी व्यक्ति ने 110-15 प्रश्न के आसपास किए हैं ना, वो बढ़िया है। और उसके अगर 15-20 प्रश्न भी अपने नेगेटिव भी जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 180 नंबर के आसपास जिसके आ रहे हैं वो सेफ अभी तक है मेरे हिसाब से। इस पेपर के हिसाब से 20 प्रश्न तो ऐसे हैं जो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए।
20% तो आप छोड़ ही सकते हो। और फिर नेगेटिव के डर से और भी प्रश्न छोड़े होंगे लोगों ने, तो 120-25 प्रश्न जिसकी हाई लेवल की तैयारी है उस व्यक्ति ने, उस विद्यार्थी ने किए हैं, और उसमें से भी 15-20 प्रश्न गलत होना सामान्य बात है। और फिर हम तो बात कर रहे हैं मेरिट की, तो वो तो बहुत नीचे आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से इस पेपर की मेरिट सामान्य की बात करूं तो 180 से 185 नंबर तक जा सकती है, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। कई व्यक्ति आपको मिलेंगे 220 नंबर मेरिट रहेगी, 230 नंबर मेरिट रहेगी, ये तो एसएसटी का पेपर है। तो भाई एसएसटी की सीटें भी देख लो, और ये मेरिट इतनी कैसे जाएगी? क्या कारण है ये मेरिट जाने का? नेगेटिव मार्किंग भी है अब की बार भैया, पेपर का लेवल भी ज़बरदस्त है। तो ये इतनी मेरिट बिल्कुल नहीं जाएगी, आप निश्चिंत रहिए और थोड़ा वेट कीजिए। मैं आपको एक वीडियो पूरा डिटेल में बताऊंगा मेरिट कितनी रह सकती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।